H22O11। अब यहाँ पे मैंने जो कहा है आपको कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, that is the point I am going to discuss over here. So यहाँ पे देखो C1 ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज का छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। यहाँ पे कोई कंप्लीशन नहीं है वैलेंसी का, बस स्ट्रक्चर आपने भी देखा है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज का C1 वाला कार्बन जो है इट इज़ लिंक्ड विद द C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज बाय ग्लाइकोसिडिक लिंक, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंक। ठीक है, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंक अगर आपको पूछी जाए सुक्रोज में कि कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंक है सुक्रोज में, बताओ तो कि वहाँ पे कैसे अटैचमेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंक कौन सी है, तो यू हैव टू टेल देम दैट C1 ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज एंड C2 ऑफ यू कैन से बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ये वहाँ पे एक दूसरे से लिंक अप है। ठीक है, सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो इट गिव्स इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव ग्लूकोज एंड नेगेटिव फ्रक्टोज। इक्विमोलार मिक्सचर वहाँ पे आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, बट एक है कि यहाँ पे ये जो सुक्रोज है इसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, साइन चेंज होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कि अगर वहाँ पे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको वहाँ पे क्या मिल रहा है, वहाँ पे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों भी मिल रहे हैं। बट ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन से निगेटिव डेविएशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब पॉजिटिव घूमता गया और एकदम से निगेटिव साइड में क्लॉकवाइज वो पीपीएल क्या होने लगा, घूमने लगा। तो पॉजिटिव जो रोटेशन था उससे निगेटिव वाला रोटेशन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सुक्रोज है इट इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट एक्चुअल में ये नहीं होता है कि वो जो मिक्सचर में जो चेंजेस दिखाई देते हैं पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन दिए हैं उससे जो भी ये दिखाई देते हैं चेंजेस, उससे हम बोल सकते हैं कि सुक्रोज ये जो है उसे इन्वर्ट शुगर कहा जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव जो साइन है उससे वो साइन चेंज होती है नेगेटिव में, और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है मैंने आपको समझाया है इससे पहले भी। ठीक है, सो अब इतना याद रखना है आपको कि इसे इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज सेड टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अंडरलाइन करो, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या आपके पास नोटबुक होगी तो वो पॉइंट नोट डाउन करो। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब ऐसा क्यों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, बिकॉज रिडक्शन के लिए आपके पास या तो अल्डिहाइड ग्रुप चाहिए या तो आपके पास कीटोन ग्रुप चाहिए। फ्री तो चाहिए कीटोन ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप, दोनों में से कोई एक तो भी फ्री चाहिए। यहाँ पे दोनों में से एक भी फ्री नहीं है, रादर दोनों ने मिलके इस ग्लूकोपायरानोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे फ्रक्टोफ्यूरानोज का जो कीटोन ग्रुप है उन्होंने वहाँ पे बॉन्ड बना लिए हैं। दे आर busy with the bond formation, they are busy with the glycosidic linkage. So from where should we get free aldehyde and free ketonic group for the reduction purpose, नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सुक्रोज जो है उसका नाम लास्ट में OSE आने के बावजूद भी सुक्रोज acts as a non reducing sugar. This point you have to make it very very clear कि सुक्रोज में आपको ना ही अल्डिहाइड ग्रुप ना ही यहाँ का कीटोन ग्रुप मिल रहा है फॉर द रिडक्शन पर्पस। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ये स्ट्रक्चर मैंने पहले बना दिए हैं आप लोगों को और उसी स्ट्रक्चर से मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं उतने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सो डाइसैकेराइड्स में 2 यूनिट्स सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के आपको मिलते हैं।
डाइसैकेराइड्स जो होते हैं जनरली ये होता है कि शुगर अगर ओ साइड से वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है तो नॉन रिड्यूसिंग है, अगर ओज से रिप्रेजेंट हो रही है तो रिड्यूसिंग है, बट देयर हैज़ टू बी यू हैव टू फोकस ऑन एक्सेप्शनल केस लाइक सुक्रोज में भी वो OSE से ही ख़त्म हो रहा है, जो वर्ड है वो OSE ही आ रहा है लास्ट में, बट इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है और सुक्रोज के बारे में ये पॉइंट्स याद रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सीन इन सुक्रोज, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 ऑफ ग्लूकोपाइरानोज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C2 ऑफ बीटा डी ग्लूको फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। C1 ऑफ यहाँ पे दिया है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, इनकी लिंकेज हो रही है। लिंकेज होने के बाद कहीं भी आपको ना ही अल्डिहाइड ग्रुप ना ही कीटोनिक ग्रुप फ्री मिल रहा है फॉर द रिडक्शन पर्पस, हेंस हम ये बोल सकते हैं वहाँ पे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको किस तरीके से दिखाई देगी कि ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों भी वहाँ पे इन्वॉल्व है इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे रहेगी। अब रिड्यूसिंग शुगर कैसे है और क्या है, ये एक मतलब एक पॉइंट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। यहाँ पे देखो एक जो यहाँ पे था मतलब फ्रक्टोफ्यूरानोज और ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर मैंने निकाले नहीं है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दो स्ट्रक्चर्स। ऊपर का स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का एंड नीचे का स्ट्रक्चर है वहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का, ठीक है। सो याद रखो ये अच्छे से। अगेन हम आगे जो डाइसैकेराइड्स है उनके ही बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज माल्टोज सेलोबायोज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक डाइसैकेराइड है वहाँ पे विच इज़ लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज में एक आपको जो मिल रहा है मतलब एक मोनोसैकेराइड, तो एक मोनोसैकेराइड तो वहाँ पे कौन सा है ग्लूकोज है और दूसरा गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज जो है वो मैं यहाँ पे आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। देन मूविंग टूवर्ड्स पॉलीसैकेराइड्स का थोड़ा सा पार्ट होगा, बट यू हैव टू हैव योर टेक्स्ट बुक्स along with you when I'm giving some points about polysaccharides, because हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। रिविजन लेक्चर्स जल्दी जल्दी ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये लेक्चर अच्छे से देखो। पहले वाले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं और ये लेक्चर में अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा। पहले के लेक्चर्स अच्छे से देखो, सीक्वेंसली लेक्चर्स देखते जाओ एंड देन ये आप कंफर्म कर लो कि आपकी रिवीजन कितनी अच्छी तरीके से हो रही है।